हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर क्यू। इससे पहले हम लीनियर क्यू पढ़ चुके हैं, तो आज हम देखेंगे कि लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू में डिफरेंस क्या होता है। सर्कुलर क्यू इज आल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ FIFO। इट मीन्स क्या कि सर्कुलर जो क्यू है वो भी क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और ये किस पे वर्क करता है, ये भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर वर्क करता है। But instead of ending the queue at last position, it again starts from the first position after the last. Hence, making the queue behave like a circular data structure. Linear queue में देखा था हमने कि जो इसका क्या होता है, इस तरीके से होता है, मतलब इसका जो एक तो फर्स्ट पोजीशन होता है और एक लास्ट पोजीशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे लास्ट पोजीशन के बाद में ये होता है हमारा लीनियर क्यू और ये होता है हमारा सर्कुलर क्यू। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पोजीशन होती है और लास्ट पोजीशन होती है, दोनों अलग अलग एंड में होते हैं। इसमें क्या होता है, मान लिया ये फर्स्ट पोजीशन है, तो जब लास्ट पोजीशन होती है तो ये क्यू एंड ना होने की बजाय फिर से कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या कैसा बिहेव करता है, जैसे कि ये सर्कुलर डेटा स्ट्रक्चर है। इट मीन्स हम देख रहे हैं ये किस वे में आ गया, सर्कुलर वे में आ गया, इसीलिए इसे क्या कहा है हमने, सर्कुलर क्यू कहा। अब जो हमारा इसमें हेड पॉइंटर होता है, जैसे कि यहाँ पर जो हमारा हेड पॉइंटर ये है और टेल पॉइंटर ये है, ठीक है। यहाँ इसको हमने क्या कहा था, हेड पॉइंटर को फ्रंट और टेल पॉइंटर को रियर कहा था। इसी तरीके से अगर हमारा हेड पॉइंटर ये है तो ये क्या होता है, फ्रंट, और ये जो टेल पॉइंटर है ये क्या कहलाता है, रियर। अब इसी से हम क्या कर सकते हैं, सर्कुलर क्यू में ये पहचान सकते हैं कि हमारा क्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर क्या है कि देखें हम, हेड पॉइंटर क्या हो गया, फ्रंट हो गया, टेल पॉइंटर जो है वो रियर हो गया, जो कि क्या शो करता है, एंड ऑफ द क्यू को शो करता है। फिर इनिशियली जब हमारा क्यू, इनिशियल में क्या होता है, कोई एलिमेंट होता है कि हमारे क्यू में नहीं होता है। इनिशियली हेड लोकेशन इज इक्वल टू टेल लोकेशन। अब स्टार्टिंग में हम देखें, इसमें हेड लोकेशन कहाँ है हमारी, ये है, और टेल लोकेशन भी यही है। इट मीन्स अगर हमारी हेड लोकेशन और टेल लोकेशन इक्वल हो तो इसका मीनिंग क्या होगा कि हमारा जो क्यू है, हमारा सर्कुलर क्यू है, वो क्या है, एम्प्टी है। क्लियर है। अब हम देखें कि जो है, हम जब सर्कुलर किसी क्यू में किसी एलिमेंट को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 हो जाएगा। और अगर हम इसमें किसी भी एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो क्या होगा, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। तो अब सबसे पहले हम देखें कि जो हमारा सर्कुलर क्यू है उसमें किसी एलिमेंट को ऐड कैसे करते हैं। जैसे हमने देखा कि ये हमारा क्या था, एम्प्टी था, मतलब हमारा जो है हेड क्यू और टेल क्यू के उसकी पोजीशन सेम थी। अब यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट लिए हैं, जैसे 5, 10 और 20 लिया है, तो हमारा हेड क्यू क्या हो जाएगा, फ्रंट हो जाएगा Q0, उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, Q0, और रियर क्या हो जाएगा हमारा, Q2। ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से हमारा ये एक है। अब हम चाहते हैं कि इसमें कुछ एलिमेंट और ऐड करें, तो अब क्या होगा कि वन, टू, थ्री, अब हमारा जो हेड क्यू है वो Q0 है, जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 5 से स्टार्ट। Q1 हमारा 10 है, Q2 हमारा 20 है, Q3 हमारा अभी एम्प्टी है और Q4 अभी हमारा
एम्प्टी है। क्लियर है। अब इस कंडीशन में हमने क्या किया कि हमारा ये जो था फ्रंट तो एज इट इज़ रहेगा, FRONT। फ्रंट क्या है हमारा, इसका ये है और रियर इसका ये है। अब हम देखें कि इसका फ्रंट क्या हो जाएगा, इसका फ्रंट तो Q0 रहेगा, लेकिन जब हम क्या करेंगे एक एलिमेंट को ऐड कर देंगे, मतलब हमने यहाँ पे क्या कर दिया 30 कर दिया। जब हम किसी एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1। तो यहाँ पर रियर क्या था 2, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। तो ये क्या हो जाएगा, रियर इक्वल्स टू 3। तो देखिए हम तो रियर इक्वल्स टू क्या हो गया 3 हो गया। इसी तरीके से हमने एक एलिमेंट और ऐड करा, ये 40, तो हमारा फ्रंट तो क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है, और रियर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, इट मीन्स 4। क्लियर है। क्यों, क्योंकि एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं रियर प्लस 1 कर रहे हैं। अब हम अगर किसी एलिमेंट को ऐड करने जाते हैं, हमने जैसे एक एलिमेंट और ऐड करा, एक एलिमेंट हमने ऐड करा तो हमारे पास रियर था 4 और ये क्या हो जाएगा प्लस 1 5। मैक्सिमम साइज क्या है हमारे क्यू का 1 2 3 4 5, तो मैक्सिमम साइज है हमारे पास में 5। तो अब हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि मान लो हमने जब किया था ये जैसे 4 प्लस 1 5 हो गया, 5 मॉड्यूलस 5 क्या होता है 0। इट मीन्स अब हमारे जो सर्कुलर क्यू है वो क्या हो गया है फुल हो चुका है। तो जब हम एक एलिमेंट को और इंसर्ट करने जाएंगे तो हमारे पास एक फ्लैश मैसेज आएगा, क्या आएगा, क्यू इज ओवरफ्लो। क्यों आएगा, क्योंकि अब हमारे क्यू में कोई स्पेस नहीं बची है। तो अगर हमको कोई एलिमेंट ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे क्यू में से एक एलिमेंट को डिलीट करना पड़ेगा। समझ में आया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सर्कुलर क्यू में हमारे एलिमेंट को ऐड करते हैं। अब हम देखें यहाँ पर जैसे कि हमारा ऑलरेडी एक क्यू बना है जिसका फ्रंट क्या है Q0 है, ठीक है, और रियर क्या है Q4 है। इट मीन्स अब हमको यहाँ से किसी एलिमेंट को डिलीट करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो अब जब भी हम सर्कुलर क्यू में किसी भी एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्रंट में +1 कर देते हैं। जैसे अभी जो हमारा फ्रंट है वो क्या है 0 है, फ्रंट इक्वल टू 0 है। तो अब हमको एलिमेंट को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, फ्रंट इक्वल टू 0 प्लस 1 डिवाइडेड मॉड्यूलस 5 इक्वल्स टू 0 प्लस 1 कितना होता है 1, और 1 मॉड्यूलस 5 कितना होगा, ये 1 होगा। इट मीन्स हमारे क्यू में जो फ्रंट की पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, Q1 की हो जाएगी। इट मीन्स अब जो हमारा जो है फ्रंट का एलिमेंट वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। और अगर ऐसे समझे हम तो क्यू में, सर्कुलर क्यू में एलिमेंट का डिलीशन नहीं होता है, क्या होता है, फ्रंट इंक्रीमेंट हो जाता है बाय 1 से। जैसे कि अब जो है हमारे पास ये जो था ये Q0, ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3 और ये Q4। अब हमको एक एलिमेंट हमने डिलीट किया, कौन सा हमने डिलीट किया, जैसे डिलीट 1 एलिमेंट। अब हमने देखा कि ये किस पे वर्क कर रहा है, FIFO पे वर्क कर रहा है, मतलब जो एलिमेंट सबसे पहले आया था वही सबसे पहले डिलीट होगा। तो सबसे पहले कौन सा आया था, 5 आया था। इट मीन्स हम किसको डिलीट कर रहे हैं, 5 को। तो हमने फ्रंट लिया था 0 प्लस 1 मॉड्यूलस 5, इट मीन्स हमारा क्या फ्रंट क्या हो जाएगा, Q1 पे आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारा फ्रंट, ठीक है। अब हमारे फ्रंट पे क्या है 10 है,
20, 30, 40, ये 5 हम एज इट इज़ लिख सकते हैं इसको, और ये क्या है हमारा रियर है। क्लियर है। अब जो है हम सर्कुलर क्यू में जो डेटा को काउंट करते हैं वो फ्रंट और रियर के बीच के डेटा को ही काउंट करते हैं, और जो अदर डेटा है उसको काउंट नहीं करते हैं अगर हम बोले उसकी जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे क्यू में। इट मीन्स अभी हमारे क्यू में क्या है, सिर्फ 10, 20, 30 और 40 एलिमेंट है। इट मीन्स ये क्या हो गया, डिलीट हो गया, है ना। तो ये इस तरीके से क्या होता है, डिलीशन होता है। अब ये हो गया हमारा इस तरीके से। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमको एक एलिमेंट और डिलीट करना है, तो हमने किया यहाँ पर जैसे डिलीट किया किसको, अब कौन सा आया था, अब आया हमारा 10, तो 10 को डिलीट करना है तो फिर क्या हो जाएगा। अब हमारे पास फ्रंट क्या है देखें हम, तो फ्रंट इक्वल्स टू हमारे पास है 1। क्लियर है। अब फ्रंट 1 है, अब जो है हमारा फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 मॉड्यूलस 5, और 2 मॉड्यूलस 5 कितना होगा, 2। इट मीन्स अब हमारा जो फ्रंट है वो क्या हो जाएगा, अब हमारा फ्रंट जो है 1 से हटकर Q2 पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इट मीन्स अब हमारा डेटा जो काउंट होगा सर्कुलर क्यू में कौन सा होगा, 20, 30 और 40, ये जो काउंट नहीं होगा। इट मीन्स हमारा ये जो है ये क्या हो गया, सर्कुलर क्यू से ये डेटा क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है। अब इसी तरीके से अब हम 20 को डिलीट करें, तब हमने डिलीट करा 20 को, तो अब हमारे पास फ्रंट क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 + 1 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो अब हमारा फ्रंट क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 पे, तो फिर क्या हो गया, ये हमारा हो गया फ्रंट, ये Q3 पे आ गया। इट मीन्स अब ये जो 20 है, अब हमारा देखें तो हम काउंट करेंगे तो फ्रंट से रियर के बीच का डेटा काउंट करेंगे, मतलब हमारे क्यू में क्या है 30 और 40 है, तो अब क्या हो गया 20 भी डिलीट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, 30 डिलीट कर रहे हैं, अब हम एक डेटा और डिलीट कर रहे हैं, तो फ्रंट इक्वल टू हमारे पास क्या है 3 है, और ये 3 + 1, फ्रंट प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 4 मॉड्यूलस 5 कितना होगा 4। अब हमारा फ्रंट कहाँ आ जाएगा, ये रियर, और फ्रंट कहाँ आ जाएगा हमारा यहाँ पे, मतलब Q4 पर हमारा फ्रंट भी है और Q4 पर हमारा रियर भी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट बचा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हमारे पास फ्रंट कितना है 4, तो 4 + 1 5। ठीक है, 5 मॉड्यूलस 5 कितना होता है 0 हो जाता है। ठीक है, मतलब अब हमारा फ्रंट क्या हो गया 0 हो गया। इट मीन्स अब ये 40 भी डिलीट हो गया, और अब हमारे पास जो है वो फ्रंट क्या हो गया वापस से 0 हो गया। इट मीन्स हमारा जो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सर्कुलर क्यू में हमारे डेटा को डिलीट करते हैं। तो जो मेन फार्मूला है हमारा वो क्या है कि किसी भी सर्कुलर क्यू में डेटा को जब भी डिलीट करना हो तो फ्रंट में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट 1 हो जाएगा, और जब भी किसी सर्कुलर क्यू में डेटा को इंसर्ट करना हो तो रियर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, सर्कुलर क्यू में डेटा को इंसर्ट और डिलीट कर रहे हैं। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।